से वैकेंसी की जानकारी लेके आए हैं दोस्तों। हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने 52 स्टेनोग्राफर की पोस्टें निकाली हैं दोस्तों। 52 स्टेनोग्राफर की पोस्टें आज ये ट्रिब्यून में निकली हैं दोस्तों। तो दोस्तों हालांकि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है 16/4/2025 से शुरू होनी है और 16/5 तक ये जारी रहनी है। तो दोस्तों पूरी पोस्टों की जानकारी हम देते हैं आपको आगे। जो नए हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला 52 वैकेंसीज निकाली हैं हिमाचल हाई कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हिमाचल में उनके लिए निकाली हैं दोस्तों। इसमें से कुछ रेगुलर पोस्टें हैं, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्टें हैं। तो दोस्तों जो रेगुलर पोस्टें हैं 22 हैं और जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्टें हैं वो हैं 30। टोटल दोस्तों 52 पोस्ट हैं। और जो इसका पे स्केल है दोस्तों 25,600 से लेके 81,200 इसका पे स्केल है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का दोस्तों ज़बरदस्त पोस्टें हैं उनके लिए। जो हमारे युवा साथी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं कई सालों से, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पर्टिकुलरली जो हिमाचल के, पंजाब के, हरियाणा के आसपास के, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाले हैं इसकी जानकारी देते हैं दोस्तों। जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की जो क्वालिफ़िकेशन हमारे को चाहिए वो बेसिकली ग्रेजुएट होना चाहिए। जो कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट होना है, सिंपली ग्रेजुएट होना चाहिए। और जो उसकी शॉर्ट हैंड की जो स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी। ये जो डिक्टेशन का जो आपने ट्रांसक्रिप्शन करना है वो कंप्यूटर पर आपका किया जाएगा। साथ में 80 इंग्लिश की 80 स्पीड की जो आपकी शॉर्ट हैंड की होने, इसके साथ साथ 40 की स्पीड से आपका टाइपिंग का भी आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर पे, इंग्लिश टाइपिंग का दोस्तों। तो दोस्तों इसमें ये थोड़ा एडिशनल है। शॉर्ट हैंड का तो आपका होगा ही होगा 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। साथ में 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से कंप्यूटर पे इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट होगा। जो शॉर्ट हैंड करता है दोस्तों उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि उनकी पहले ही टाइपिंग की स्पीड अच्छी होती है। दूसरी जो बात है इसमें टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी कृतिदेव फ़ॉन्ट में 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर होगा। इंग्लिश टाइपिंग के साथ हिंदी टाइपिंग का भी 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से कृतिदेव फ़ॉन्ट में होगा दोस्तों। इसलिए अगर आपके पास कंप्यूटर है तो कृतिदेव में ही आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको टेस्ट के टाइम पर इसकी कोई दिक्कत आपको नहीं आए। अगर हम बात करें क्राइटेरिया की शॉर्ट हैंड की तो दोस्तों इसमें 10% मिस्टेक आपको माफ़ है। यानी कि दोस्तों 10% मिस्टेक बहुत ज़्यादा मतलब है दोस्तों इस कवर अप करने के लिए। दोस्तों जैसे अगर आपको 5 मिनट की डिक्टेशन देते हैं, नॉर्मली 5 मिनट की डिक्टेशन होती है तो आप लगा लो 80 के हिसाब से 400 वर्ड आपके डिक्टेट किए जाएंगे। तो उसका 10% आपका कम से कम आपकी 40 मिस्टेक आपको माफ़ है। यानी कि 400 वर्ड में से आप 40 मिस्टेक करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। एलिजिबल कहने का मतलब ये नहीं कि आपकी सिलेक्शन तो मेरिट हो तो मेरिट के हिसाब से बनेंगे। तो मैं हमेशा यही आपको सुझाव दूंगा कि इतनी गलतियां हमने करनी ही क्यों। 40 गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं फ्रेंड्स, वो तो खाली आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपने अपनी सिलेक्शन पक्की करनी है तो आपने अपनी मिस्टेक 10 से नीचे नीचे रखनी है, एक्यूरेसी रखनी है। एक्यूरेसी रहेगी तभी आपकी मिस्टेक 10 से नीचे होगी। जिस कैंडिडेट की गलती 10 से नीचे रहेंगी वो 100% या 80% अपना मान के चले कि उसकी सिलेक्शन हो सकती है। अगर आप ये लेके चलोगे कि 40% मिस्टेक माफ़ है चलो करते जाओ तो उससे ना केवल आपके कंसंट्रेशन पर असर पड़ेगा तो सिलेक्शन तो दूर की बात है। इसलिए दोस्तों दिमाग में हमेशा यही लेके चलो कि मैंने 10 से नीचे अपनी गलतियां रखनी हैं। तो दोस्तों 10% गलतियां इसमें माफ़ हैं हालांकि, बट यह अपनी एक्यूरेसी पे जोर देना है। और इसके साथ ही दोस्तों अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा 1 या 2 साल का, उस दौरान अपने शॉर्ट हैंड हिंदी वाली शॉर्ट हैंड का भी टेस्ट क्लियर करना है। हालांकि अभी आप इंग्लिश ही करना है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद वाली ये बात है। तो दोस्तों ये एक मतलब अच्छी खबर है जो शॉर्ट हैंड अपने कर रहे हैं। और दोस्तों अप्लाई आपने 16/5 तक करना और 16/4 से इसका लिंक आपको उपलब्ध हो जाएगा। highcourt.hp.gov.in पे आपने जाके www.hp.recruitment.in पर लॉगिन करना है आपने जाके दोस्तों। वहाँ से आपका ये सारा प्रोसेस होगा केवल 16/4/2025 से। अभी इसका लिंक वहाँ पे उपलब्ध नहीं हुआ है दोस्तों, आज ही इन्होंने ये निकाली है पोस्टें। अगर पोस्टों की जानकारी दें तो दोस्तों रेगुलर पोस्ट में से 2 अनरिजर्व हैं, 5 SC को हैं, 3 ST को हैं, 8 OBC को हैं, 1 EWS का और
3 फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए टोटल 22 पोस्ट हैं। और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्टों में दोस्तों अनरिजर्व के लिए जो दोस्तों 8 पोस्ट हैं, और SC के लिए 8 हैं, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 6 है, EWS के लिए 4 हैं, PH के लिए 3 है, टोटल 30 पोस्ट हैं ये आपकी हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हालांकि इसमें रिटन टेस्ट का भी इन्होंने कुछ नहीं दिया, इसका मतलब इसमें आपका स्किल टेस्ट ही होना, हालांकि बाद में हो सकता है इसमें रिटन टेस्ट का ये ऐड करते हुए। फ़िलहाल इसमें नोटिफिकेशन में रिटन टेस्ट का भी कोई वेरवा नहीं दिया गया, वो इनको शायद आपको लेटर ऑन आपको ये इंटीमेट कर देंगे अगर इसमें रिटन टेस्ट का ऐसा कोई प्रोविज़न होगा। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मतलब वैकेंसी है, जो ख़ासकर हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में जो लोग शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर फ़ीस की हम बात करें तो फ़ीस भी नॉमिनल सी है, ज़्यादा फ़ीस नहीं है। कई व्यूअर कहते हैं जी फ़ीस ले लेते हैं, सिलेक्शन तो होने नहीं, पर दोस्तों इसमें नॉमिनल सी फ़ीस है 347 रुपये 92 पैसे। और SC ST के और OBC के लिए 197.92 फ़ीस है, नॉमिनल सी फ़ीस है दोस्तों। तो अप्लाई आपने ज़रूर करना है। आपने ये नहीं सोचना कि मेरी शॉर्ट हैंड तो अभी इतनी स्पीड नहीं है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, चाहे आपकी स्पीड नहीं भी है तो आपको पेपर देने चाहिए, ताकि उससे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है और आपका हौसला बढ़ता है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप अपने सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। एज की अगर हम बात करें तो दोस्तों एज जो अनरिजर्व कैटेगरी और EWS के लिए 18 से 45 साल है, और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए वो 18 से लेकर 50 साल इसमें है, और HP गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए भी 18 से 50 साल तक इसमें एज है। अप्लाई दोस्तों आपने ऑनलाइन करना है, जैसे मैंने ऊपर बताया था HP recruitment.in और /login पे जाके आपने ये करना है। ये आपने करना है 16 अप्रैल के बाद ही, 16 अप्रैल से ही आपने करना है। तब तक आपने ये नोटिफिकेशन अपने ध्यान से पढ़ लेनी है। जो जो डॉक्यूमेंट इसमें आपको रिक्वायर्ड है, जो स्कैन आपने डॉक्यूमेंट करना वो आपने सब इसमें देख लेना है। ज़्यादा बड़ी नोटिफिकेशन नहीं है, छोटी नोटिफिकेशन, आप इसको ध्यान से पढ़ लें। तब तक सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख लें, कितने KB की चाहिए वो आप इसमें सब ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप स्कैन करके रख लें और फटाफट अप्लाई करें, और अपनी तैयारी भी साथ में करें, और हमें सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।